नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलट आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास 12 के लिए जो कंप्यूटर साइंस है उसका सेकंड मॉडल पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सेटल्ड वे में आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज अ पेपर के रूप में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे, क्वेश्चंस को भी समझा दिया था आपको। अब मैं आप सभी के लिए यहाँ पर जो है सेकंड पेपर लेके आ चुका हूँ और आप सभी का बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स रहा है, इसके लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपने जितने भी मित्र हैं उन तक यहाँ पर इन वीडियो को आगे शेयर करते रहें, क्योंकि आपके हर एक शेयर और लाइक से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। टीम और ज्यादा आपके लिए बेटर जो है कंटेंट डिजाइन करने का काम कर रही है। चलिए, तो ये इंस्ट्रक्शंस को अपन स्किप करते हैं, यहाँ पर हम सीधा चलते हैं। इसका पेपर का आपको पता है 56 नंबर का आपके रहता है राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसी पर बेस्ड यहाँ पर ये जो सवाल रहने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले पहला सवाल यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर का ध्यान रखना। व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड फॉर ओपनिंग अ फाइल इन पाइथन? पाइथन के अंतर्गत किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए डिफॉल्ट मोड क्या रहता है? राइट मोड, रीड मोड, अपेंड मोड या फिर बाइनरी मोड। ठीक है, जो हिंदी कैंडिडेट है हिंदी मीडियम से, उनके लिए भी सवाल को हिंदी में रखा है और मैं हिंदी में ही आपको समझा रहा हूं, तो आप इनको अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पेपर कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। वीडियो जो देख रहे हो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, या आप मुझे 8209672952 पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, विच फंक्शन इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल इन पाइथन? पाइथन के अंदर किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए इनमें से किस प्रकार के फंक्शन का प्रयोग होता है? ये मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था। अगला प्रश्न, विच मेथड इज यूज्ड टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग इन अ फाइल? पाइथन के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर आपको राइट करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? राइट लाइन, राइट लाइन्स या फिर राइट ऑल। अगला देखो, विच मॉड्यूल इज यूज टू पिकलिंग अ पाइथन? पाइथन के अंदर पिकलिंग के लिए पिकलिंग और अनपिकलिंग दोनों मैंने आपको बताया था। तो पिकलिंग के लिए यहां पर आपको कौन सा मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा? आपके सामने है। अगला, which of those is a binary file extension? इनमें से कौन सा एक जो है वो आपके बाइनरी फाइल एक्सटेंशन जो है वो माना जाएगा? अगला देखो, इसके बाद में आपका आता है which method read one complete line from a line? एक फाइल में से एक लाइन कंप्लीट, एक लाइन को पढ़ने के लिए इनमें से किस प्रकार का जो मेथड है वो यूज होगा? मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर ही मैंने आपको बताया था। अगला देखो, कौन सी ये चलो उसका हिंदी है। अगला, व्हाट डज द टेल मेथड रिटर्न इन पाइथन? पाइथन के अंदर जो आपका टेल मेथड है वो आपको क्या रिटर्न करता है? तो उसको लेकर ये यहाँ पर आपका सवाल रहने वाला है। ठीक है, करंट बाइट पोजीशन, आपकी जो करंट पोजीशन है उसको बाइट के अंदर बाइट वे में देता है। इसके अलावा फाइल की साइज रिटर्न करता है, टोटल लाइंस जो है फाइल की वो देता है, या फिर करंट लाइन की पोजीशन देता है। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको मॉर्निंग क्लास के अंदर समझाए थे। अगला, व्हाट हैपेंस व्हेन अ फाइल इज ओपनड इन राइट मोड? अगर आपकी कोई फाइल राइट मोड के अंदर ओपन की गई तो क्या होगा? डेटा जो है वो अपेंड होगा फाइल के एंड में, या फिर डेटा इज इरेज एंड फाइल इज क्रिएटेड? डेटा को इरेज कर दिया जाएगा और फाइल क्रिएट होगी, या फिर फाइल ओपन इन बाइनरी मोड, फाइल जो है बाइनरी मोड में रीड ओपन होगी, या फिर फाइल ओपन इन रीड ओनली मोड? आपको बताना इसका। ठीक है, अपने आंसर की रेडी कर लीजिएगा। आपको हमारा, अगर आप चाहते हो कि इस चैनल के द्वारा इन पेपर्स के आंसर की भी रिलीज किए जाए, इनके आंसर की के ऊपर वीडियो आए पूरा का पूरा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर की जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगला, पाइथन के अंतर्गत यहां पर आपके फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है वो आपको देखो, स्टार्ट, ओपन, फाइल या फिर रीड। अगला देखो, अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। अगला, ए टेक्स्ट फाइल कंटेन ओनली, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर एक टेक्स्ट फाइल के अंतर्गत क्या कंटेंट करके रखा जाता है वो आपको इसके अंतर्गत भरना है। अगला, बाइनरी फाइल्स आर स्टोर्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ, बाइनरी फाइल्स होती है वो किस बेस पर आपके स्टोर की जाती है? अगला, द मेथड रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, किसी भी फाइल ऑब्जेक्ट, ये बोर्ड पे एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो करंट पोजीशन होती है उसको रिटर्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अगला, द डंप मेथड इज पिकल मॉड्यूल इज यूज फॉर, ठीक है, पिकल मॉड्यूल के अंदर डंप जो मेथड होता है, डंप और लोड 2 मेथड होता है, मैंने आपको बताया था। लोड वापस ले गए, डंप स्टोर करेगा। तो डंप को यहां पर आपको पूछा गया कि यहां पर किसके लिए यूज करते हैं, अब तो आपको आंसर भी मिल गया होगा। अगला, फिर वेरी शॉर्ट टाइप आपके क्वेश्चंस रहते हैं, जिसके अंदर 8 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको देखने को मिल जाता है। अगला देखो सवाल, इसके अंतर्गत फाइल क्या है पाइथन के अंदर वो आपको इसके अंतर्गत बतानी है। तो फाइल के अंतर्गत आपको पता है जो स्ट्रीम के अंतर्गत डेटा रखा जाता है, एज स्ट्रिंग, जिसके अंदर टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा रहता है और वो आज की वैल्यू से जनरेट होता था। आज की वैल्यू के अंतर्गत आपको जो कैपिटल ए है वो आपका 65 से शुरू होता है और स्मॉल ए जो है, ठीक है, लोअर केस वाला, वो आपका 97 से शुरू होता है, ये मैंने आपको बताया था। अगला, राइट द सिंटैक्स फॉर ओपनिंग अ फाइल इन रीड मोड, फाइल को रीड मोड के अंतर्गत ओपन करने के लिए क्या सिंटैक्स होगा वो बताना है आपको। अगला, पिकलिंग क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी आपका आया हुआ है प्रश्न। अगला, पिकलिंग और अनपिकलिंग। अगला,
व्हाट इज द यूज ऑफ सीक फंक्शन, सीक और टेल दो प्रकार के मेथड बताए थे मैंने आपको, दो फंक्शन बताए थे, तो इसमें सीक मेथड का, सीक फंक्शन का क्या यूज है वो बताना है। अगला मेंशन टू टाइप्स ऑफ फाइल, दो प्रकार की फाइल होती है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहां पर बताना है, ठीक है। आप चाहते हैं अगर इसकी आंसर की का कंप्लीट वीडियो है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर लिखना, और अभी आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम जरूर बताना भाई। अगला सवाल, व्हाट डज द क्लोज मेथड डू, ठीक है, क्लोज जो फंक्शन होता है, ये क्लोज मेथड जो है वो क्या कार्य करता है बताना। अगला नेम एनी टू फाइल मोड्स इन पाइथन, पाइथन के अंदर मैंने सारे के सारे मोड आपको बताए थे, आर, आर प्लस, आर बी, ठीक है, इसके अलावा आपके ए प्लस, डब्ल्यू बी, आर बी प्लस, ये सारे के सारे मोड आपको मैंने बताए थे, उनमें से कोई भी दो मोड के बारे में आपको बताना है। अगला राइट द यूज ऑफ राइट लाइन्स मेथड, राइट लाइन्स जो मेथड है, राइट मेथड एक आपको मैंने बताया था राइट लाइन्स, और राइट लाइन ब्रैकेट में एन, वो एन नंबर ऑफ, तो यहां पर राइट लाइन्स मेथड के बारे में पूछा गया है। सिंपल सी बात है, जितनी भी फाइल्स अवेलेबल है आपके फाइल के अंदर, जितनी भी लाइंस हैं उन सभी को रीड करेगा, और राइट लाइन ब्रैकेट के अंदर एन डालते तो वो क्या करता है, आपके कितनी नंबर ऑफ लाइन उसके अंदर पढ़नी है वो, और राइट ओनली आपका स्ट्रिंग के लिए। अगला अब आपका सेक्शन भी आ जाता है जिसके अंदर शॉर्ट आंसर, वो वेरी शॉर्ट थे, ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन डेढ़ नंबर का रहता है, 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सवाल क्या है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन रीड लाइन एंड रीड लाइंस मेथड, रीड लाइन और रीड लाइंस के अंतर्गत क्या अंतर है, अभी जस्ट ऊपर वाला कंसेप्ट आपका, लेकिन वहां राइट था, यहाँ रीड लाइन। अगला राइट द सिंटैक्स एंड पर्पस ऑफ द ओपन फंक्शन इन पाइथन, पाइथन के अंतर्गत जो ओपन फंक्शन होता है उसका क्या पर्पस है और उसका सिंटैक्स आपको बताना है। अगला व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक मेथड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, आपको यहां पर कहा गया है कि जो सीक मेथड होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है वो आपको बताना है, और ये एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। अगला एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइन मेथड, राइट और राइट लाइन मेथड जो होता है उसके बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। अगला हाउ डज पाइथन हैंडल द मोड्स, नेम एनी 3 फाइल्स मोड, आपको बताना है पाइथन के अंतर्गत कितने प्रकार के जो है फाइल मोड्स होते हैं, कितने फाइल में मोड जो हैंडल किए जाते हैं, और इनमें से कोई भी 3 फाइल मोड्स के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारे मोड्स बता रखे भाई चैप्टर के अंदर। अगला व्हाट आर टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है वो आपको बतानी है, और आपको एग्जांपल भी देना है प्रत्येक का, बड़ा इजी सवाल है ये और इंपॉर्टेंट भी है। अगला why is it important to close a file after performing file operation, अगर आप फाइल के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन रन करते हो तो उसके बाद उसको क्लोज करना क्यों जरूरी है, और मैंने आपको मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर यह भी समझाया था कि अगर आप किसी फाइल को क्लोज करना भूल जाते हो तो आप इसके लिए क्लॉज का यूज कर सकते हो, एक क्लॉज का यूज कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को डिलीट कर देता है, CLAUSE, इस क्लॉज का यूज कर सकते हो। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आंसर दूं उससे पहले आप बताओ एक बार कि भाई इसके अंतर्गत कौन सा क्लॉज है जिसका यूज करते हुए आप फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकते हो पाइथन के अंदर, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई एक बार। तो ध्यान रखना, आपको पता होगा विथ क्लॉज होता, विथ क्लॉज के साथ अगर आप कोई भी फाइल को ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो यहां पर कहा गया कि क्यों क्लोज करना जरूरी है, उसके बारे में इंपॉर्टेंस आपको यहां पर क्यों है बताना है। अगला डिस्क्राइब द यूज ऑफ टेल मेथड इन पाइथन फाइल हैंडलिंग, पाइथन के अंदर जो फाइल हैंडलिंग होती है उसके अंदर टेल मेथड का क्या यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है ये, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था जितने भी आपके टोटल 12 चैप्टर हैं जिसके अंदर पाइथन आपके 2 चैप्टर रह रहे हैं, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर है आपके लिए, इसके अलावा आपके यहाँ पर जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग रह रही है, डीबीएमएस एसक्यूएल है और नेटवर्क सिक्योरिटी है। इनके चैप्टर वाइज आपको मैं यहाँ पर जो है मॉडल पेपर देने वाला हूं, उसके बाद इनका कंबाइन मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है। टोटल 10 मॉडल पेपर अलग से आपको आएंगे कंबाइन, ध्यान रखना, ये चैप्टर वाइज कर लो, मैं गारंटी देता हूं बहुत शानदार आपकी हेल्प करेंगे। अगला सवाल, डिस्क्राइब द यूज ऑफ टेल मेथड, पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग में टेल मेथड क्या होता है वो बताना है। अगला व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विथ, ये देखो जस्ट, ठीक है, ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना परीक्षा के अंदर आया हुआ है, तो विथ क्लॉज अगर आप फाइल के साथ यूज करते क्यों, अभी जस्ट ऊपर समझाया था पूरा। अगला एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सीक टेल डंप लोड, और ये आपका यहाँ पर पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, ये कंसेप्ट को पूरा घोट के पी जाना, बहुत काम आने वाला एग्जाम के लिए आपके। अगला राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द डंप एंड लोड मोड, ठीक है, डंप एंड लोड मेथड कहते हो आपको यहां पर रखना है, जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने पूरी कोशिश किया कि वो क्वेश्चन आपके लिए इसमें इंक्लूड है, इस पीडीएफ से बाहर जाने का चांस बहुत कम है, ध्यान रखना। अगला एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रीड लाइंस मेथड इन पाइथन विद एन एग्जांपल, पाइथन के अंदर रीड लाइंस मेथड का आपको पर्पस बताना है और एग्जांपल के साथ समझाना है। चलो फिर आ जाते हैं अपन सेक्शन सी के अंदर, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना 3 नंबर का रहता है, ध्यान रखना। अगला यूपर जो था 1.5 नंबर का। अगला राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, पाइथन के अंदर एक आपको प्रोग्राम लिखना है जो कि टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करता हो, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करता हो,
एंड राइट द डेटा टू द फाइल, और फाइल के अंदर राइट करता हो। ऑल्सो डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल, फाइल के अंदर क्या कंटेंट है वो दिखाना भी, यानी फाइल को ओपन करना है, डेटा को लिखना है उसके अंदर, और उसके बाद उसको जो भी डेटा है वो आपको शो करने जो भी आपने राइट किए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक्सप्लेन द सीक एंड टेल मेथड इन पाइथन विद एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, तो पाइथन के अंदर सीक और जो टेल मेथड है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। अगला, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन ऑन द सेम फाइल यूजिंग द W प्लस मोड, जो पाइथन है उसके अंदर W प्लस मोड का यूज करते हुए रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन को आपको परफॉर्म करना है। आपको पता होगा सबसे पहले अपन उसका एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर फाइल को अपन ओपन करना है, उसका नेम बताएंगे और उसके बाद उसके आगे क्या बताएंगे, उसका मोड। तो वो डेटा का सारा का सारा हम लेके आ जाएंगे किसके अंतर्गत, वो लेके आ जाएंगे अपन फाइल ऑब्जेक्ट में। उस फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपका डी आता है, जो कि ऐसे टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं आपके, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन ही जाते हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, मतलब अथवा के अंदर यानी और के अंदर रहते हैं, और 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है। टोटल 8 नंबर का ये सेक्शन आपका काम आ जाता है। तो देखो यहां पर क्या सवाल है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, इंक्लूड दियर कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल एंड यूजेज इन पाइथन। पाइथन के अंदर बाइनरी और टेक्स्ट फाइल को एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद में उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके एग्जांपल्स और उनके यूजेज को समझाना है। अगर ये नहीं करना चाहते तो ये देख लो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल, ठीक है, क्रिएटिंग हैंडलिंग देम। तो ये यहां पर मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर इनके अंदर डिफरेंस पूछ लिया, वहां पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह वो पूछ ली थी। सेकंड क्वेश्चन आपका देखो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डेमोंस्ट्रेट द यूज ऑफ द पिकल मॉड्यूल फॉर पिकलिंग एंड अनपिकलिंग ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। आ गया मॉर्निंग वाली क्लास का एक कांसेप्ट आपके, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन को भी साथ में एग्जांपल के साथ समझाना है। और अगर ये नहीं करना चाहते तो ये वाला कर सकते हो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द पिकल मॉड्यूल इन पाइथन। पाइथन के अंदर पिकल मॉड्यूल कैसे यूज कर सकते हो वो बताना है आपको इंपोर्ट के साथ में। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ डंप एंड लोड मेथड विद एग्जांपल, डंप और लोड मेथड को एग्जांपल के साथ समझाना है। तो ये कंप्लीट आपके पेपर है, ठीक है, तो इसको आप अभी टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट जो पेपर आपके लिए दिया गया था वो कैसा लगा है सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको इसका आंसर की चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। जितना आपका ज्यादा सपोर्ट हो सके आप सभी करते रहिएगा, ठीक है। अभी आपके लिए जो ये क्लास है वो जोधपुर जिले के पिपाड़ शहर से आप सभी के सामने जो है प्रस्तुत की जा रही है। आप सभी को ये जो मेथड है वो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आईटी रिलेटेड जो भी सेक्टर है के अंतर्गत जहां पर भी स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी की डिमांड थी कि सर स्कूल लेवल का भी कंसेप्ट आप सभी यहां पर स्टार्ट कीजिए, वो हमने शुरू किया है। और इससे पहले आपको पता होगा कि हमारी जो भी तैयारी थी उसके अंदर 100 आउट ऑफ 100 राजस्थान के अंदर जो बालिकाएं लेके आई थी वो हमारे ही विद्यालय और हमारे ही कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट के आधार पर लेके आई थी। तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे। पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल करवा दी है, जो साइड में अभी आपको दिख रही भी होगी, तो इसको देखोगे तो बहुत काम आपके आने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट लिखना मत भूलिएगा और इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।